गोपाल कृष्ण भगवान की। आज ऐसा लग रहा है माँ अहिल्या की नगरी में माँ ऊपर से देखकर आशीर्वाद दे रही होगी इंदौर वालों को, जिस ढंग से इनका उत्साह उमंग यहाँ नीचे ऐसा लग रहा है। वर्तमान के दौर में मंच पर मौजूद हमारे सारे वरिष्ठ नेता, जोरदार अभिनंदन कर दो पूरे मंच के नेताओं के लिए। हमारे अध्यक्ष, हमारे प्रत्याशी, हमारे माननीय मंत्री कैलाश जी भाई साहब, तुलसी सिलावट जी, सुदर्शन जी, यहाँ की विधायिका भाभी श्रीमती मालिनी गौड़ जी और शंकर ललवानी जी, गोलू ललावत जी, रमेश जी मेंदोला भी है, कहाँ है रमेश जी मेंदोला जी, जयपाल चावला जी, और जिनके नेतृत्व में इंदौर जिला और हमारे महापौर दोनों गौरव रणदीव, पुष्पमित्र भार्गव जी, सारे ग्रामीण अध्यक्ष भी है चिंटू वर्मा जी। किसी भी निर्वाचन की मेला में और खासकर 13 मई के बीच अब कल छोड़ दो तो परसों इस समय तक हमारे मध्य प्रदेश के सभी सीटों के निर्वाचन के चारों चरण पूरे हो जाएंगे। और जैसा होता आया है इंदौर और मालवा भाजपा और उसकी पूर्ववर्ती मातृ संस्था हमारी जनसंघ के जमाने से हमारी कहीं विजय हो न हो, ऐतिहासिक विजय कहीं होती है तो इंदौर और मालवा के साथ होती है। ये हमारा अपना ट्रैक रिकॉर्ड है। भारत माता की जय। और खास बात उसमें अभी तक के सारे रिकॉर्ड में कांग्रेस के भी इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस ने कांग्रेस का नाम लो तो माइक की भी हवा निकल रही। कांग्रेस के इतने बुरे दिन आएंगे मैं समझ नहीं पा रहा हूं। और कितने बुरे दिन आए, आजादी के पहले से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि कांग्रेस ने लोकसभा या विधानसभा चुनाव के पहले ही पहली बार घुटने टेकते हुए इतिहास में यहाँ कांग्रेस के प्रदेश के द्वारा, भैया बंद कर दो तुम्हारी हवा बहुत निकल गई, कांग्रेस के बंद कर गया, कितनी हवा निकालोगे। हम सब जानते हैं समाजवादी पार्टी के माध्यम से खजुराहो सीट में कांग्रेस ने कॉम्प्रोमाइज करते हुए किसी दल के साथ मिलकर के पहली बार चुनाव लड़ने का निर्णय किया। ये निर्णय ये बताता है कि कांग्रेस अंदर से पूरी खोखली हो गई, कांग्रेस को डर लग रहा और बची कुची इंदौर वाले ने पूर्ति कर दी। आपके यहाँ तो 40 साल से कभी कांग्रेस जीती नहीं थी, जब लड़ाते थे तब हारते थे, लाखों से हारते। और अब की बार को हारने के पहले ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जब विधानसभा चुनाव लड़े तो मधु वर्मा जी ने क्या धोबी पाठ मारा, धड़ाम से आगे गिरा, ऐसा गिरा कि अभी तक धूल उड़ रही है वहां पे, सूझ नहीं पड़ रही कि हारे तो हारे कैसे। और हारने के बाद ऐसा डर लगा कि उनसे कहा कि भाई बीजेपी के भी प्रदेश अध्यक्ष लड़ रहे हैं, आप भी लोकसभा लड़ लो। कांग्रेस के 80 साल के नेता लड़ रहे हैं, राजगढ़ से 80 साल के, लेकिन ये 50 साल के कम वाले की हवा निकल गई कि भैया चुनाव में तो नहीं लड़ूंगा, आपको जिसको लड़ाना लड़ा। अब भाजपा की आंधी चल रही है, यशस्वी प्रधानमंत्री, और हमें इस बात का गर्व है कि ये हमारी धरती माँ अहिल्या है। इस धरती का इतिहास है। जिन मुगलों की सत्ताओं में हमारे देवस्थान तोड़े गए, काशी विश्वनाथ, सोमनाथ से लेकर सारे क्षेत्रों में अपनी यहाँ की धर्म धानी के आधार पर यहाँ से बढ़कर के पूरे देश के देवस्थानों की ध्वजा लहराने का अगर कहीं रिकॉर्ड बना है तो इंदौर की धरती से बना हो। ध्वजा लहराइए इंदौर की धरती। आज भी बनारस में जो पूजा करते काशी विश्वनाथ की, वो मंदिर बनवाया अगर किसी ने है
तो इसी इंदौर की हमारी अपनी देवी अहिल्या माता के नाम से उसके माथे पे हमारे लिए गर्व की बात है। ये सनातन संस्कृति का गौरवशाली क्षण है। और आज भी जब हम अपने काशी विश्वनाथ का आनंद ले रहे हैं और आज ये मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव की बात कर रहे हैं, तो चुनाव की बात ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। हम दोनों दलों के अपने अपने लोकसभा के बाद होने वाले नेताओं की सामने लाके चित्र की कल्पना तो करें। कौन नेता कैसे आकर के बात कर रहे हैं, बड़े जवाबदारी के साथ कहना पड़ेगा। एक तरफ ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में एक सुई के दाग, कोई सुई की नोक के बराबर भी दाग नहीं है। उनका नाम है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जिनके जीवन काल में पूरे देश की सेवा में ही जीवन दे दिया। और एक तरफ उनके और उनके अलावा सारे गठबंधन के, जिनका सही नाम है घमंडिया गठबंधन। हम सब याद करें, ये घमंडिया लोग 17 लाख साल पहले भगवान राम के जमाने में भी सोने की लंका लेकर के दुनिया में अत्याचार करने के लिए पैदा हुए थे। एक मुंह से नहीं 10-10 मुंह से बातें करते थे और अकल और बुद्धि का ऐसा दिवालियापन कि माता सीता के अपहरण के लिए नकली भगवाधारी बन करके गए थे। लेकिन याद रखना, माता ने भी लक्ष्मण रेखा पार करने की गलती कर दी। इंदौर वाले संकल्प करना, किसी भी हालत में लक्ष्मण रेखा पार मत होने देना। इंडिया चलाइए कि नोटा दबाओ, नोटा दबाओ, नोटा दबाओ। ये खुद तो इनके प्रत्याशी के साथ भाग गए मैदान में और हमको गलत रास्ते बता रहा है। ये लोकतंत्र का अपमान है। मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, अगर हम में से इस बात के लिए जानते हैं कि डंके की चोट भारतीय जनता पार्टी का सौभाग्य से चुनाव चिन्ह कमल का है। इस फैले हुई गंदगी में, फैले हुए कीचड़ में हम सब संकल्प करें, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाने के लिए और प्रदेश को नंबर 1 का प्रदेश बनाने के लिए। अब जब भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, बाबा महाकाल के महालोक में आनंद आया है, तो आपका चुनाव तो गोपाल कृष्ण को मुस्कुराने का है। बोलो मौका देंगे कि नहीं देंगे? बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। हमारे लिए तो आपका समय और आनंद का है। जैसे हम भगवान का जयकारा करते हैं, कांग्रेस की नींद उड़ जाती है, ये बात मत करो, ये बात मत करो, ये बात मत करो। अरे हिंदुस्तान में भगवान की जय जयकार नहीं करेंगे तो क्या पाकिस्तान में करेंगे? इतनी समझ तो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और पता नहीं क्या पाकिस्तान से इनका संबंध है। अब आप बताओ, देश में चुनाव हो रहा है, कांग्रेस के लिए कोई समर्थन की बात नहीं कर रहा, लेकिन पाकिस्तान के नेताओं के बयान आ रहा है कि कांग्रेस को जीतना चाहिए। कांग्रेस को जिताने के लिए पाकिस्तान की मदद ले रहे हैं। इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात क्या होगी? उसके उल्टे याद करो चरित्र 2014 के पहले का, जब पूरे देश में कभी बम फूटते थे और दिल्ली में कांग्रेस की सत्ता रहती थी, तो हमेशा इनके मुंह से निकलता है, क्या करें, पाकिस्तान वाले मानते ही नहीं, हम बात करेंगे, आतंकवाद का मुद्दा बैठकर हल करेंगे। अरे लातों के भूत बातों से कभी मानते हैं क्या? लातों को भूत कभी बातों से नहीं मानते। और ये यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2014 में कहा था, जैसे हम सब जानते हैं, नेताजी ने कहा था कि आजादी के लिए तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। हमारे लिए वर्तमान का समय लोकतंत्र में भारत को आगे बढ़ाने का, ऐसे महापुरुषों के जीवन के वो उत्कृष्ट मुहावरे, उत्कृष्ट बात की याद करते हुए नरेंद्र मोदी ने कहा 2014 में आप मुझे वोट दीजिए, मैं समर्थ सरकार दूंगा, देश को आतंकवाद से मुक्त करूंगा, पूर्ण बहुमत की सरकार दीजिए। 2014 में धूमधाम से सरकार बनी और देश से आतंकवाद का खात्मा हुआ कि नहीं बताइए? पूरे देश से खात्मा हुआ। फिर दोबारा 2019 का चुनाव आया, नरेंद्र मोदी जी ने कहा अब की बार 300 पार। ये उन्हें आह्वान किया, कांग्रेस के लोग कह रहे कहां से आएंगे, कैसे आएंगे, ये प्रश्न उठाते ही पूरा देश
नरेंद्र मोदी के पीछे हो गया और आपकी बार 300 पार करके बाहर गए। और क्या 300 पार हुए कि 6 महीने भी पार नहीं हुए। और धारा 370 का कलंक जिसने 40,000 लोगों की हत्या की, 20,000 से ज्यादा अपनी बहनों के सुहाग लुटे, ये सारा कलंक कांग्रेस के माथे पे था। बहुमत हो वो सरकार बने तो नरेंद्र मोदी जैसी, एक झटके के साथ 3 तलाक के साथ 370 ये होगी सरकार। और अब कह रहे माननीय मोदी जी 400 पार, तो कह रहे हैं कि 400 पार करेंगे तो संविधान खतरे में हो जाएगा, इनकी सरकार बनेगी तो संविधान खतरे में हो जाएगा। अब इनसे कौन ये बताए कि भैया बनेगी तो मतलब आपकी है क्या दिल्ली में? अरे 10 साल से जिनकी सरकार है उनके बारे में कोई ये कर देंगे? अरे हाँ, ये 400 पार करेंगे तो देश को आगे बढ़ाने के लिए 400 पार करेंगे। और देश के मामले में जो अड़ंगे लगाएगा, देश की एक एक नीति जिससे हमारे विश्व में भारत का मान बढ़े, सम्मान बढ़े। और स्वामी विवेकानंद जी वो 125 साल पुरानी घोषणा के 21वीं शताब्दी भारत की होगी, उस बात के लिए संकल्पित है मोदी जी। जोरदार अभिनंदन करो, संकल्प करो। एक एक वोट आपका हमारा सबका भाजपा में गिरेगा, वो सब तैयार है? अपने हाथ की मुट्ठी बांधकर दोनों मुट्ठी बांधो। और आपकी बार को जब भगवान राम के आनंद आ गया, महाकाल का महालोक का आनंद आ गया, तो ये भी मान के चलो कि जमुना जी का कृष्ण कन्हैया भी बुला रहा है। अब की बार हमारे कृष्ण कन्हैया लाल की, और अपना धूमधाम से मथुरा भी मुस्कुराएगा, गोपाल कृष्ण भी मुस्कुराएगा। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। आने वाले समय में सांस्कृतिक अनुष्ठान के लिए हम सब सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए अपना ये वोट समर्पित करेंगे। और